जनाब मियां नवीद साहब, नून लीग से इनका ताल्लुक है। मियां नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम तारिक रफीक साहब। जी मियां नवीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त हुकूमती इक़दामात हैं वो उस पर तो तनकीद हम करते हैं, आप भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए, जो अपोजिशन पॉइंट आउट कर सकती है हुकूमत की गलतियाँ, चूँकि नून पहले भी रही है और शहबाज शरीफ साहब ने डेंगी के हवाले से भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। आखिर क्यों? इसमें तारिक रफीक साहब मैं आपकी बात को थोड़ा सा दुरुस्त करता चलूं कि जो अपोजिशन है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और वो कोशिश भी कर रही है कि गवर्नमेंट को एक ट्रैक पे लेके आए और उनको सजेशन भी दी जा रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज नजर आ रही है। गवर्नमेंट को खुद नहीं पता, गवर्नमेंट की रेट कहीं पे नजर नहीं आ रही। अब इन्होंने एक ये लॉकडाउन का सिस्टम शुरू किया है और आप देखें कि अजीब पोजीशन है, ऐसा लॉकडाउन मैंने कहीं नहीं देखा, जो बिल्कुल बेसुध है कि मार्केट्स बंद पड़ी हैं और आवाम सड़कों पे है। इनका काम था इसको एक तो बर वक्त लॉकडाउन करते और लोगों को उनके घरों में राशन पहुंचाते, जिस तरीके से बिजली के बिल और गैस के बिल पहुंचाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास टीम नहीं थी। इनका काम था कि जो टीचर स्कूल बंद होने की वजह से बेचारे घरों में बैठ गए हैं, उनको एक हैंडसम सैलरी का उसका पैकेज देते और उन टीचर्स को जिन्होंने मर्दमशुमारी में मदद की है, जिनको एक एक घर का पता है कि घर में कितने तादाद के लोग हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनसे लिस्टें लेते, उनके घर राशन पहुंचाते। लेकिन ये एक विजन और एक टीम वर्क का काम होता है जो इनमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यानी इन्होंने ये बात तो करते हैं हमेशा, शहबाज शरीफ साहब जब भी को बात करते हैं तो ये बड़ी तनकीद करते हैं कि जी ये कोरोना में सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन के साथ मिलकर इस जो मामलात हैं इनको ठीक करना चाहती ही नहीं है। मैं आपको अपने हलके की मिसाल देता हूँ कि जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को एक मैसेज भिजवाया पाकपतन के कि जी हम पाकपतन के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं, मैं गैर सियासी तौर पे खिदमत खल्क के तौर पे पाकपतन से इलेक्टेड नुमाइंदे के तौर पे मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ कि हम वहाँ पे सैनिटाइजर गैस लगा देते हैं, वो तमाम के तमाम हम आपके हैंड ओवर कर देंगे, तो आप वो लगाएं ताकि हम जितनी देखेंगे एक अवेयरनेस है, बिल्कुल सही एक सेफ्टी है। इसका वैक्सीन तो कोई नहीं है, लेकिन हम जितनी एफर्ट कर सकते हैं। इंतजामिया के कान पे जून तक नारी की, मुझे वो मैसेज वापस आया कि जी गवर्नमेंट लगा रही है, इस बात को महीना हो गया। सिर्फ क्या कि मेरा ताल्लुक नून लीग से था और वो इंतजामिया से बाहर बर्दाश्त ना हुआ। जहाँ पे ऐसी सोच होगी तो क्या कितने पेशेंट्स हैं सर आपके पाकपतन में, कितने पेशेंट्स हैं इस वक्त? तारिक साहब पाकपतन में 25 पेशेंट जो हैं वो कंफर्म्ड हैं, जिनमें से जो 3 हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनका प्रॉपर इलाज हो चुका है और जो 4 पेशेंट हैं वो DHQ पाकपतन में हैं और इसी तरह जो बाकी वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं, कुछ वहाँ पे हैं, कुछ लोग जो जैसे घरों में पता लगा है तो कुछ वहाँ पे है। अब आप ये देखें कि इनको ये चाहिए था, अब मैं फिर बात वही रिपीट करूंगा, मैं राय साहब की बात सुन रहा था जो PTI के रहनुमा है कि उन्होंने टेस्ट की बात की कि टेस्ट नहीं हो रहे। ये टेस्ट किसने करवाने हैं? बिल्कुल ये सही टेस्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब पाकपतन में टेस्ट नहीं हो रहे, वहां पे स्वैब लिए जा रहे हैं और वो लाहौर जाता है, उसका रिजल्ट 48 घंटे बाद आता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां नवीद अली साहब MP हैं नून लीग के। इसके बाद हमें ज्वाइन किया है नामवर राइटर और डायरेक्टर जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब ने। कमर साहब